हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन किसी एक बात पर या किसी थॉट पर स्टक हो गए हैं, जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। फिलहाल ऐसा ही है। देखिए, अगर पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और आज भी उस बात को आप भूल नहीं पाए हैं। जो कुछ भी हुआ था उसको आप नहीं भूल पाए, उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही है। उन्हीं चीज़ों में आज भी ये अटके हुए हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये भी उसको नहीं भूल पाए हैं, उससे ये भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। देखिए, आप वो इंसान हैं जिन्होंने इनके लिए बहुत कुछ किया भी है और इनकी ये जैसा भी व्यवहार करते सब कुछ आप सहते थे। और कभी इनका ना बुरा चाहे, ना कभी इनकी इंसल्ट की, ना किसी तरह से इनको किसी तरह से नीचा दिखाया। आप हर समय इनके साथ खड़े रहे हैं। इनका जो भी व्यवहार आपके साथ रहता सब कुछ आप झेलते थे। बस इस रिश्ते को किसी तरह से चलाना है, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं है। तो इनका आपने बहुत कुछ सहा भी है और इनके लिए बहुत कुछ किया भी है। और आप जैसे इंसान को इस इंसान ने क्या किया है, हर्ट किया है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई, जबकि आप इनका भला कर रहे थे। तो ये क्या है, उस चीज़ को समझ पाते हैं और इसीलिए आज भी जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया उससे ये बाहर नहीं निकल पाए, ना ही उस चीज़ को भूल पाए। इनको खुद में बुरा लगता है कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत कैसे कर दिया, जबकि आप तो इनका अच्छा ही कर रहे थे। देखिए, इन्होंने आपके साथ ऐसा है कि प्यार का नाटक भी किया है। शुरुआत में ये आपको लेकर सीरियस थे ही नहीं। इनको बस यही था कि किसी तरह से साथ मिल जाए, कोई सहारा देने वाला मिल जाए, कोई सुख दुख में साथ खड़े होने वाला मिल जाए। और कोई ऐसा है कि जब भी ये तकलीफ़ में हो इनकी बातों को सुने, इनको सलाह दे। बस इनको एक साथ की ज़रूरत थी, जो आप इनको मिल गए। और इनका यही था कि उस समय इनको लगता था कि बस आपका साथ मिल रहा है, आपसे फ़ायदा भी बहुत मिला, तो जो चल रहा है चलने दो। बाद में फ्यूचर के बारे में अभी सोचना भी नहीं है और बाद में देखा जाएगा कि आगे कब तक ये रिश्ता चलता है, और नहीं तो फिर ये अपनी लाइफ में आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये शुरुआत में सीरियस रहे ही नहीं आपको लेकर, और इसीलिए जो इनके मन में आता है वो करते थे। कभी ये नहीं सोचे कि आपको तकलीफ़ होती है या आप हर्ट होते हैं। इनसे इनको कोई मतलब नहीं था। इनको पता था कि आप तो इनके जाल में पूरी तरह से फंस गए हैं और आप कहीं जाने वाले हो भी नहीं। तो इसलिए क्या माइंड गेम भी है, इंसान बहुत खेले हैं आपके साथ, जबकि आप इनके लिए लॉयल रहे हैं। और आज उन सारी चीज़ों को याद करते हैं तो इनको खुद पछतावा होता है कि इन्होंने एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ा, एक सच्चे इंसान को तकलीफ़ पहुंचाई। और ऐसा है कि ये डरते भी हैं, क्योंकि इसकी सज़ा इनको मिलेगी। ये कहीं बचकर जा तो सकते नहीं हैं। हर इंसान को कर्मा फेस करना है और ये उस चीज़ को समझ रहे हैं। और हो सकता है अभी इनकी लाइफ में भी परेशानी है, जिसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं कि इन्होंने गलत किया तो इनके साथ भी सही नहीं है कुछ। तो देखिए, ये करके तो गलत चले गए हैं। अब उस चीज़ को लेकर क्या है ना, बहुत ज़्यादा ये सोच विचार करते रहते हैं, लेकिन चीज़ों को सुधारा तो नहीं जा सकता। जो हो गया है उसको तो ये कुछ ठीक नहीं कर सकते। गलती इन्होंने जब की उस समय तो ये बिल्कुल नहीं सोचे थे, अपनी मनमानी में ये थे। कभी ये नहीं सोचा कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार ना किया जाए। लेकिन अब इस इंसान के साथ जब खुद सही नहीं है कुछ भी, तो ये समझ पाते हैं कि भाई कर्मा ये फेस कर रहे हैं। और सच्चे इंसान का दिल दुखाने से तकलीफ़ खुद को भी मिलती है और अपने ऊपर भी वो सारी चीज़ें आती हैं एक समय पर। तो ये अभी इनका जब समय सही नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके साथ भी परेशानी दिख ही रही है। चाहे वो पारिवारिक समस्या है, चाहे वो पैसे की समस्या है, बहुत कुछ चीज़ें इनके साथ भी चल रही हैं जिसको ये किसी को बताते भी नहीं हैं। ये ऐसा बनते हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान खुद भी परेशान है। चीज़ों से को कैसे, जो भी कुछ गलत चल रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, ये इसका भी प्रयास है कि ठीक हो जाए, लेकिन किस तरह किया जाए ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, उससे ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गलती आपकी तरफ इन्होंने की, उसी का ऐसा है कि उसकी सज़ा अब इनको मिल रही है। तो ये सोचते हैं कि अब कैसे चीज़ों को सुधारा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि समय बहुत भी बीत गया। और इनको लगता है कि आपको अब समझा पाना या आप
की तरफ बढ़कर इस रिश्ते को ठीक कर पाना कहीं ना कहीं ये भी इनको इम्पॉसिबल लगता है। इनको लगता है कि शायद अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो ये चाहकर भी अपनी गलती नहीं सुधार सकते, चाहकर भी ये आपसे माफ़ी नहीं मांग सकते, किस मुंह से आपकी तरफ बढ़ें, ये इनको लगता है। लेकिन इनको ये लगता है कि अगर ये अपनी गलती मान लें, आपके सामने झुक जाएं और अब आपका सहारा बन जाएं, आपका साथ देने लगें, तो हो सकता है ये जो कुछ इन्होंने किए हैं गलत कर्म वो सुधरने लग जाए, तो उससे इनकी लाइफ बेटर होगी। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। अभी यहाँ पर ऐसा है कि सोच विचार बहुत ज़्यादा है, एक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चाह रहे हैं चीज़ों को सुधारना ताकि इनकी लाइफ बेहतर हो जाए। इनको पता है ये इनके कर्मों की सज़ा है जिसकी वजह से ये कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये आपका साथ देंगे तो इनके कर्म सुधरेंगे, आपका भला करेंगे, आपको आपका हक दे देंगे, तो इनकी लाइफ भी बेहतर होने लगेगी, ऐसा इनको लगता है। और देखिए, आपसे जुड़ने जब ये जुड़े तब ये कुछ भी नहीं थे, लेकिन आपका जो भाग्य इनके साथ जुड़ा उससे ये बहुत कुछ हासिल कर पाए। आपने इनको कह दीजिए तो वो इंसान बना दिया जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपके साथ रहकर ज़िंदगी बहुत बेहतर रही और देखिए वहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। ये एक समय पर जो कुछ चीज़ सिर्फ सोचते थे वो चीज़ इनको आपके साथ जुड़कर मिली है, तो ये उस चीज़ को समझ पाते हैं कि आप इनके लिए लकी रहे हैं। लेकिन ये क्या है, समय रहते उस बात को नहीं समझे हैं। ये जब सब कुछ हाथ से निकल गया है, आप पूरी तरह से इनसे अलग हुए, तब इस चीज़ का इनको ऐसा है कि ज्ञान हुआ है। अब ये उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इन्होंने गलती की है, और ये छोटी मोटी गलती भी नहीं है। किसी इंसान का दिल दुखाना ये कोई ऐसा नहीं है कि मामूली बात है। जो झेलता है उसको समझ में आता है कि उसके ऊपर कितना उसने दर्द सहा है, कितनी तकलीफ झेली। तो ये आप सहे हैं, आपको पता है कि आपने कितना कुछ झेला है। ये तो आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए, या फिर ये अपनी लाइफ में किसी तरह से अपने काम वगैरह में बिजी हो गए, ये भी हो सकता है। लेकिन दर्द तो आप सह रहे थे। तो वो समय जो आपने झेला, अब ये इंसान समझ पा रहे हैं कि कितना कुछ आपने सहा है। देखिए, ये आपको धोखा देकर गए हैं तो इनकी लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं है। ये अब उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और देखिए, आपने इन पर आंख बंद करके भरोसा किया, इनकी हर बात को सच माना, भले ये झूठ भी बोलते थे फिर भी। और ये क्या कर रहे थे, आपके साथ धोखे पे धोखा कर रहे थे। आज उसी चीज़ का इनको पछतावा हो रहा है। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग चुकी है। ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए। और देखिए, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा है कि यही लगता है कि आपका साथ अगर दे दिया जाए तो इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है। बार बार ये चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। एक समय पर ये आपसे बिल्कुल अलग होना चाह रहे थे, मूव ऑन करना चाह रहे थे, लेकिन जब अपनी लाइफ में परेशानियों को झेले हैं तो ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये तो कर्मों की सज़ा है। तो अगर उस इंसान को ऐसा है कि उसका हक दिया जाए तो शायद सब कुछ सुधर जाएगा। तो ये अभी उसी के लिए यहाँ ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। देखिए, अपने काम पर ये पहले बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, बहुत ज़्यादा अपने काम पर ये ध्यान देते थे, लेकिन अब इनका ध्यान कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप पर है। देखिए, 24/7 आप इनके दिमाग में चल रहे हैं। हर समय ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आपको ये इंसान आप काफ़ी ज़्यादा मिस भी करने लगे हैं। दूरियां जैसे जैसे बढ़ी हैं, जितना समय बीता है आप दोनों का अलग रहकर, वहाँ पर आप तो अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तकलीफ़ है, भूल जाएंगे आप सब कुछ, ये तो हो ही नहीं सकता। आज भी आपको कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार भी है। जो कुछ हुआ वो भी आपको याद आता है। आपको उम्मीद भी है कि एक दिन सब कुछ सही होगा, लेकिन अभी आप भी दर्द में दिखाई तो दे ही रहे हैं। सब कुछ ठीक हो गया ऐसा नहीं है, फिर भी आपकी कोशिश है कि भाई आप अपनी लाइफ में व्यस्त रहें, काम में, अपनी जिम्मेदारियों में, और किसी तरह से अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसा है कि आप भी अब रुके रहना नहीं चाह रहे हैं। इसी तरह से आपको यही लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ेंगे तो कब तक आप इन चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे, कैसे आपकी लाइफ सुधर पाएगी। और फिर इनका एक्शन भी आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए भी आप कोशिश कर रहे हैं खुद को संभालने की, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो यहाँ पर आप तो कोशिश में है कि आप अपनी ज़िंदगी को सही करें, और जो भी कुछ चल रहा था उसको दिमाग से निकालें, और अपने काम पर, अपनी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करें, अपने काम पर ध्यान दें। नई नई चीज़ें जो सीखना चाह रहे थे उसमें अब ऐसा है कि आप इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को व्यस्त करते जा रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर बैठे नहीं हैं। अब आपके पर्सन का हाल ज़रा ऐसा हो गया है, जो अपने काम से जिनका ध्यान हट गया है, अब उनका कहाँ है ध्यान, पूरी तरह से आप पर।
इनको तकलीफ़ हो रही है, ये आपको मिस कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब आपसे दूर नहीं रह सकते, किसी तरह से आपके साथ जुड़ जाएं तो सब कुछ सही हो जाएगा। एक समय पर ये जो आपको जो प्यार दे रहे थे गाइस, वो उसमें ऐसा कुछ सच्चाई नहीं थी। उस समय ये आपके लिए सीरियस तो थे नहीं, दिखावा करते थे कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आपसे फ़ायदा इनको नज़र आता था। लेकिन अब सच में ये आपको प्यार देना चाहते हैं, सच में ये आपका साथ देना चाहते हैं, कहीं कोई चालाकी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं कहीं पर ऐसा नहीं है, कोई छल कपट दिखाई नहीं देता, या कहीं पर कोई स्वार्थ दिखाई नहीं दे रहा है। इनको पता है कि आप इनके साथ रहेंगे तो इनको सब कुछ मिलता है, सब कुछ ये आपके भाग्य से हासिल कर पाते हैं, तो इसलिए सच्चाई के साथ अब आपका साथ देना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी लालच की वजह से आ रहे हैं या अपना कोई काम बनाने आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका बस इरादा यही है कि आपका साथ देना है, आपको आपका हक देना है और आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ना। अभी आपसे दूर रहकर भी बहुत कुछ समझ गए हैं कि आपके बिना इनका भी गुजारा नहीं है, ये आपके बिना नहीं रह सकते। एक समय पर इनको घमंड था कि आपके बिना अच्छी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन अब ये जानते हैं कि नहीं, आपसे अलग होना मतलब खुद अपनी लाइफ को ख़राब करना है। तो ये अब लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, ये खुद चाह रहे हैं कि ये रिश्ता किसी भी तरह ठीक हो जाए, और ये अब वही सब आपके लिए करना चाहते हैं जो एक समय पर आप इनके लिए कर रहे थे। तो अभी ऐसा है गाइस कि ओवर थिंकिंग तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कॉल मैसेज आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये तुरंत नहीं होगा, इसमें 20 दिनों का समय आपको लग सकता है कि 20 दिनों में आपके पर्सन हो सकता है आपसे कॉल मैसेज आपको करें, या फिर किसी तरह से ये खुद मिलना भी चाह रहे हैं तो हो सकता है अचानक ही ये आपसे मिलने भी आएँ। किसी भी तरह से आपसे संपर्क तो होगा, 20 दिनों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपसे संपर्क करेंगे। अभी आज की बात ये नहीं है, अभी तत्काल ऐसा कुछ नहीं है कि 2-4 दिनों में हो जाएगा, नहीं, इसमें 20 दिनों का समय लगेगा। और अभी ये उसी लिए सोच विचार कर रहे हैं कि इनको आखिर करना क्या है, कैसे ही आपसे बातचीत शुरू करें, किस तरह से आपको मनाना है, कैसे आपको समझाना है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इनका इरादा यही है कि आपके साथ रिश्ते को ठीक कर लें। आगे आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी इनको कहेंगे, जो भी आपका जवाब होगा ये उसको भी मानने के लिए तैयार है, किसी तरह से आप पर ये दबाव नहीं बनाएंगे। लेकिन इनकी तो इच्छा यही है कि ये रिश्ता ठीक हो जाए और आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो यहाँ पर आपको कॉल मैसेज मिल सकता है 20 दिनों में, या फिर ये मिलने के लिए आ सकते हैं। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।